तो स्ट्रीमैक्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का यह ग्रुप बी का सॉल्यूशन है। और जो इसके पहले हम ग्रुप ए का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। तो दोनों का पैटर्न सेम है, 50 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर योर नेगेटिव आंसर। ये है ग्रुप बी का जो कक्षा 9 से 12वीं तक का था। तो चलिए देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो ये हो जाएगा दलितों का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी। अब आते हैं आगे हम कि क्वेश्चन नंबर 2 है, महाड सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया था। पैसेज में क्लियर लिखा हुआ है कहाँ चलाया गया था, महाराष्ट्र में चलाया गया था। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, नहीं, तो 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3, अंबेडकर जी ने अछूतों को संगठित करना शुरू किया किस तरीके से, समाचार पत्रों से, सामाजिक सांस्कृतिक मंचों से, सम्मेलनों से। सही आंसर उपयुक्त सभी तीनों से। क्वेश्चन नंबर 4, उपरोक्त गद्यांश से निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए, पूना पैक्ट क्या 1923 में हुआ था, नहीं। महार सत्याग्रह 1927, मूक नायक के रचनाकार अंबेडकर जी हैं, तो 4 का ऑप्शन सी। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो देखिए शुद्ध कौन सा है, विदेश नहीं होता, विदेश होता है। उन्मूलन में दीर्घ होता है। संघर्ष, संघर्ष में रा सा पे होता है। सही क्या हो जाएगा, 5 का डी। 5 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 में है, अंबेडकर जी ने दलितों की चिंताओं को आवाज़ देने के लिए शुरुआत की, तो क्या क्या। मूक नायक, इसका मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, तो ये हो जाएगा सभी। 6 का डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आम निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया, तो कब किया गया, तो पूना पैक्ट से किया गया। 7 का सी। 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त गद्यांश में अंकित नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, तो रविदास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए अंबेडकर जी ने आंदोलन कब चलाया, तो मंदिर के लिए कौन सा है, सी, 1930 में आंदोलन चलाया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द जो नीचे अशुद्ध रूप से लिखा गया है, तो कौन सा लिखा गया है, तो देखिए ये लिखा गया आरक्षित। ये 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 का ऑप्शन ए। पहला गद्यांश खत्म हो गया। कितने लोगों ने 10 में 10 सही किया, कमेंट करके बताएंगे। अब पैसेज 2 शुरू हो रहा है हमारा। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान किया होगा आप लोगों को, चूँकि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था और ये अधिक मैच्योरिटी का डिमांड करता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, अंबेडकर जी का राजनीतिक जीवन। इसमें भी देखिए ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिएगा, इसमें थोड़ा बहुत ई पट हो सकता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अंबेडकर जी की सबसे अस्थाई विरासत मानी जाती है, तो सबसे स्थायी विरासत क्या है इनका, संविधान सभा की प्रारंभ समिति के अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13, उपयुक्त गद्यांश में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो 13 का हो जाएगा, देखिए केवल नवीन लेखों ने अंबेडकर जी की राजनीतिक जीवन यात्रा का वर्णन किया, नहीं, नवीन पुराने दोनों ने किया। लेखक विपिन कुमार ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस आर्थिक योगदानों का जिक्र किया, नहीं, राजनीतिक किया, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा 13 का डी। आपको बता दें ग्रुप ए और ग्रुप बी में दोनों में क्वेश्चन सेम है। ग्रुप ए का जो हिंदी का क्वेश्चन है इसमें इंग्लिश में कर दिया गया केवल, तो आप दोनों में से किसी एक वीडियो से काम चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गद्यांश में प्रयुक्त कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है, तो देखिए ये कौन शुद्ध लिखा गया है, ऑप्शन डी, सेवानिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शब्द उपयोग गद्यांश में अंकित नहीं है, तो कौन सा है, रचनाकार, फैक्ट्री है, स्टीमैक्स फाउंडेशन है, शिल्पकार है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अनुसूचित जाति संघ
में कब बदल दिया? तो 1942 में। तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, उस पार्टी की पहचान करें जो बॉम्बे प्रेसिडेंशियल चुनाव में चुनाव लड़ा और कुछ सीटें जीती। तो कौन था? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। कब? 1937। अंबेडकर जी समर्थक थे किसके? सिर्फ न्याय, न्याय, स्वतंत्र, समानता? नहीं, ऑप्शन डी, हर चीज़ के थे वो। तो भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की। तो सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, अंबेडकर जी के बारे में उपयुक्त गद्यांश से कौन मेल नहीं खाता है? तो ये इसका 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 1942 के 46 के दौरान वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में क्या थे? श्रम मंत्री थे। यहाँ दे दिया है विधि मंत्री। अब अगला क्वेश्चन, 2 पैसेज खत्म हो गया। अब तीसरा पैसेज क्वेश्चन होगा इसका 21 से 30। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो देखिए, इसमें अंबेडकर जी और नेहरू जी के बारे में दिया गया है। तो इसमें दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। सारे ऑप्शन आपके सही लग सकते हैं, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? अधिक अप्रोप्रिएट जो है वो आंसर होगा अंबेडकर और नेहरू का तुलनात्मक अध्ययन, 21 का सी। आगे बढ़ते हैं। 22, गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक रहे हैं। तो कौन रहे हैं? अंबेडकर जी रहे हैं। तो इसके सॉरी, नेहरू जी हैं। गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन रहे हैं? नेहरू जी रहे हैं। राष्ट्र के निर्माण में किनकी भूमिका अद्वितीय रहा? ये नेहरू जी का, ये स्पष्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 24, उपरोक्त गद्यांश में से निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन ए, 24 का ए। 24 का हो जाएगा इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25, उपरोक्त गद्यांश में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ गांधी जी का बात नहीं हुआ। गद्यांश में प्रयुक्त कौन सा शब्द नीचे अशुद्ध लिखा गया है? तो देखिए भाई, ये लिखा गया प्रतिपादक। तो 26 का बी। 27 में विभूतियों ने किनके बलबूते राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया? तो ये दिया विचार, ज्ञान और अनुभव। देखिए, त्याग से भी दिया, लेकिन ये पैसेज में केवल इन तीनों के बारे में बोला गया। तो 27 का हो जाएगा सी। 28, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। कौन? नेहरू और अंबेडकर। तो ये हो जाएगा 28 का सी। आपको ध्यान देना है, हर क्वेश्चन का जवाब आपको गद्यांश के अनुसार देना है, अपने जानकारी के अनुसार नहीं। भारत और लोकतंत्र के बारे में अनेक मिथकों का प्रचार किसने किया? तो देखिए, ये परंपरावादियों ने किया, सनातनियों ने किया, राजनीतिज्ञों ने किया, राजाओं ने किया। तो ये कौन सा हो जाएगा? 29 का डी। 30 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये दोनों जो थे सो नेहरू जी ही थे। तो यहाँ बहुत लोगों ने गलती किया है इसे। अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन में, जो कि 31 से 50 तक का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द अबव पैसेज? व्हाट अम्बेडकर पॉलिटिकल व्यू, अम्बेडकर स्टेट रिलेटेड व्यू, अम्बेडकर सोशल व्यू, अम्बेडकर डेमोक्रेसी रिलेटेड व्यू। तो ये सब को समअप करें तो हम मुझे ये अधिक प्रतीत होता है अम्बेडकर पॉलिटिकल व्यू। तो इसमें आप वेट कीजिएगा ऑफिशियल आंसर की का। तो 2 क्वेश्चन को आप प्लस माइनस में रखिएगा। तो ऑप्शन इसका होगा ए। डॉक्टर क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज फेमस किस लिए था? क्या वो पॉलिटिकल लीडर थे? नहीं, वो पॉलिटिकल लीडर थे, फिलोसफर थे, राइटर थे और सोशल रिफॉर्मर थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 का डी। 33, डॉक्टर अंबेडकर वाज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ किस चीज़ के? तो डेमोक्रेसी के थे। देख के ही लग रहा है, कुछ कुछ आंसर बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। आते हैं 34, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव पैसेज? तो कौन सा है? अनार्किज्म की बात कहीं नहीं की गई है। तो जस्टिस की बात की गई है, इंपीरियलिज्म की बात की गई है, गॉड की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया रिलेटेड टू द स्टेट डिड डॉक्टर अंबेडकर सपोर्ट? तो कैसा स्टेट के बारे में उन्होंने सपोर्ट किया है?
तो उन्होंने सोशलिज्म के बारे में बात किया है। और बढ़ते हैं आगे। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अबव पैसेज इज रिटन इनकरेक्टली। तो देखिए इसमें सारे वर्ड्स करेक्टली लिखे हुए हैं, तो 36 में सबको मार्क्स मिलने जा रहा है। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुमान है सबको दिया जाएगा, नहीं तो सबका काटा जाएगा, तो सबको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ। किसके चेयरमैन थे वो? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। तो जिस बच्चे का मैं कॉपी देख रहा हूँ, जिससे लिया हूँ, उसने लगता है क्वेश्चन इधर पढ़ा ही नहीं है, जबकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन था इधर। हु कंसीडर्ड द स्टेट एज ए नेसेसरी एंड यूजफुल इंस्टीट्यूशन। हु कंसीडर द, तो देखिए यहाँ पर नेहरू जी के बारे में नहीं बोला गया है, पटेल जी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, जिन्ना जी के बारे में नहीं है, तो जिन्ना जी नहीं, जिन्ना केवल जिन्ना होगा, जी गलती से लग गया इस इंसान के आगे, तो ये 38 का हो जाएगा डी। 38 का क्या होगा आंसर? डी। 39 ऑन व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एम्फेसाइज वाइल सपोर्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस चीज़ की बात करते थे वो? तो बोलते थे क्या होना चाहिए, हमारे देश में संविधानवाद होना चाहिए। ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 डॉक्टर अंबेडकर्स इंटायर लाइफ वॉज डिवोटेड टू द अपलिफ्टमेंट एंड रिफॉर्म ऑफ। किसका? तो भाई लोअर क्लास का। अपर क्लास का कोई दिक्कत ही नहीं था, मिडिल क्लास में भी कोई समस्याएं नहीं थी। तो अब आते हैं हम लोग लास्ट पैसेज, जो कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द एबव पैसेज। तो क्या होगा, यहाँ बात किया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन बी। फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से पार्ट में है? ये स्पष्ट लिखा है, ये पार्ट 3 में है। किस में है? पार्ट 3, तो ऑप्शन बी। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी लिबर्टी टू द सिटीजन। लिबर्टी किसमें प्रावधान किया गया है? तो ये फंडामेंटल राइट का भाग है, जो कि किसमें है? भाग पार्ट 3 में, ऑप्शन बी। 44 का क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी इज मेंशन इन विच आर्टिकल। तो ये है 32 से 35, तो 44 का ऑप्शन सी। अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। 45 यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किसके खाते में 1 लाख रुपया जमा हो रहा है। चलो चलो छोटा हो जा भाई। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सेंटेंस इज नॉट, एक मिनट देखें, विच इज 45 नॉट इंक्लूडेड इन द अबव पैसेज। तो देखो ये भी रॉन्ग है क्वेश्चन क्या है इसमें? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारे जिक्र किया हुआ है। तो इसमें भी आपको सबको मार्क्स मिलने वाला है, या तो इस क्वेश्चन को एमिट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 हु कैन इशू ये रिट कौन जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। तो 46 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। 47 एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट हैं? तो 6 हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव पैसेज। तो इस पैसेज में रसिया का कहीं कोई बात नहीं आया है। फंडामेंटल राइट की बात आए तो फ्रांस, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट। विच फंडामेंटल राइट इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल, कौन सा है? 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा है वो? राइट टू इक्वालिटी, 49 का ए। 50 में है द टॉपिक फंडामेंटल राइट्स कैन बी पार्ट ऑफ विच सब्जेक्ट। फंडामेंटल राइट किसका होगा? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। उम्मीद है आप वीडियो में बने होंगे, तो आप कमेंट करके बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं, और एजम्पशंस लगाइए कि कितने प्राइज आपके खाते में आ रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का घंटी बजा दीजिए। धन्यवाद। और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।